नमस्कार दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमने त्रिभुज का प्रश्नावली 6.2 का 1 से लेकर तक 6 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। तो आज हम क्वेश्चन 7 से 10 तक करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि इसे आप कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। ये 9th का कोई क्वेश्चन है जिसे हमने सिद्ध किया होगा। तो चलिए इसे सिद्ध करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं, क्योंकि इसके लिए तो हमें त्रिभुज ही चाहिए। तो हमने एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है। नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है। तो इसमें फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बोला है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो कोई एक भुजा ले लेते हैं, ए बी भुजा ले लेते हैं, और इसका मध्य बिंदु कहीं ये मान लेते हैं, ठीक है। मध्य बिंदु से खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। अच्छा देखिए, ये इसको मध्य बिंदु लिए हैं, ठीक है। और ये जो दूसरी भुजा है इसके समानांतर खींचेंगे, इसके समानांतर खींच दिए AC पर, तो इसे नाम देते हैं D, इसे नाम देते हैं E। तो कहा है क्वेश्चन में कि अगर AB के मध्य बिंदु से एक रेखा खींचे जो कि BC के समानांतर है, तो सिद्ध कीजिए कि ये जो E है ना, AC को बराबर भागों में बांट देती है, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं दिया क्या है। हमें दिया है कि त्रिभुज ABC है, कि ABC एक त्रिभुज है जिसकी भुजा AB का मध्य बिंदु क्या है, D है। AB का मध्य बिंदु D है। तो और क्या बोला है, ये जो हमने रेखा खींची ये BC के समानांतर है, और जो DE खींचा है समानांतर है किसके, BC के। तो हमें सिद्ध करना है देखिए, ये जो D जो है AB का मध्य बिंदु है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि AD बराबर है DB के, ठीक है। AD बराबर है DB के। तो जब हमने ये रेखा खींचा तो हमें सिद्ध करना है कि AE जो है EC के बराबर होगा। सिद्ध करना है AE बराबर होगा EC के, हमें ये सिद्ध करना है। तो प्रमाण त्रिभुज ABC में आते हैं, त्रिभुज ABC में, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे जो AD है BD के बराबर है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं चूँकि AD बराबर है BD के, ये हमें दिया हुआ है। इसे समीकरण 1 नाम देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, दिया है कि AD BD के बराबर है। तो और क्या दिया है, और दिया है कि DE BC के समानांतर है, ठीक है। DE समानांतर है BC के, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, तो थेल्स प्रमेय से हो जाएगा कि AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC के, ठीक है ना। क्योंकि हमें जो दिया हुआ है ये तो सिद्ध कर रहा है थेल्स प्रमेय को,
अगर डी ई बी सी के समानांतर है और इस भुजा का अनुपात बराबर है तो थेल्स प्रमेय से ए और ई सी भी आपस में क्या होना चाहिए, इस भुजा ए सी का भुजा का अनुपात भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः आधारभूत अनुपातिका प्रमेय से ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी बराबर होगा ए अपॉन ई सी के। अच्छा, हमें दिया क्या है, ए डी जो है बी डी के बराबर है, ठीक है। तो बी डी की जगह पर हम ए डी लिख सकते हैं, ए डी बी डी के बराबर है तो ए डी की जगह पे बी डी लिख दीजिए या फिर बी डी की जगह पे ए डी लिख दीजिए, एक ही बात है। तो क्या करते हैं, ऊपर ए डी और नीचे बी डी की जगह पे भी ए डी लिख देते हैं और उधर क्या है ए ई अपॉन ई सी। ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमें दिया है ए डी बराबर बी डी, ठीक है। तो ये तो कट जाएगा तो एक आ जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ई बराबर इसी आ जाएगा और हमें यही तो सिद्ध करना था, तो सिद्ध हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल है सब, इसमें कुछ मेहनत ही नहीं है, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिख रहा होगा, इसमें है प्रमेय 6.2। अच्छा, 6.2 में कौन सा प्रमेय है, आप ये जो एनसीईआरटी का बुक है ना, इसमें प्रमेय 6.2 में होगा आधारभूत अनुपातिका प्रमेय का विलोम, ठीक है। तो बोला है कि 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा समांतर होगी। ये तो सेम टू सेम प्रमेय ही दिया है और कुछ है ही नहीं, वही प्रमेय है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जो मैंने प्रमेय करवाया था सेम टू सेम प्रमेय ही है। तो 8 नंबर त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले। इसे ए नाम दिया, इसे बी नाम दिया, इसे सी नाम दिया। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर से। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को, ये त्रिभुज है, अब इसमें कोई भुजा ढूंढ लेते हैं दो और उसका मध्य बिंदु, अगर ए बी है तो मान लेते हैं उसका ये जो डी है उसका मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु डी दे दिया और ए सी का मध्य बिंदु हमने ई ले लिया और इसको मिला दिए हैं। तो हमने मिलाने पे जो ये रेखा बना, हमें सिद्ध करना है कि ये वाली रेखा बी सी के समानांतर होगी, यही हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो लिख लेते हैं सबसे पहले जो दिया है, हमें दिया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें डी ए बी का मध्य बिंदु है, डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है कि डी जो है बी सी के समानांतर होगा, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो त्रिभुज ए बी सी में, अच्छा प्रमाण, तो त्रिभुज ए बी सी में देखिए, चूंकि डी ए बी का मध्य बिंदु है तो ए डी क्या होगा, बी डी के बराबर होगा, डी ए बी को बराबर बराबर भागों में बांट देगा और यहाँ पे ए सी को भी ई किस में बराबर बराबर भागों में बांट देगा।
तो AD बराबर DB होगा और यहाँ पे AE बराबर EC होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो AD बराबर होगा किसके, BD के, और AE बराबर होगा EC के। ये हमें दिया है, इसे नाम देते हैं समीकरण 1, इसे नाम देते हैं समीकरण 2, और यहाँ पे लिख भी देते हैं क्या दिया है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए चूँकि ये दोनों AD और DB बराबर हैं, तो इन दोनों भुजा का अनुपात भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो AD अपॉन DB, AD अपॉन BD बराबर होगा किसके, AE अपॉन EC के। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिएगा ज़रा ध्यान से, और देखिए AD की जगह पे BD लिख सकते हैं और A की जगह पे EC लिख सकते हैं। AD BD बराबर ही है ना, तो ऊपर भी AD लिख देते हैं और BD की जगह पे भी AD लिख देते हैं। उधर ऊपर AE है, EC की जगह पे भी AE लिख देते हैं। ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, देखिए दोनों भुजाओं का अनुपात क्या आया, बराबर ही आ गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि D BC के समानांतर होगा। ठीक है, तो इसीलिए D क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा BC से। कौन सा प्रमेय लगेगा इसमें, आधारभूत अनुपातिका प्रमेय का विलोम से। तो यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा हमें, या फिर थेल्स प्रमेय का विलोम लिख देते हैं, थेल्स प्रमेय के विलोम। थेल्स प्रमेय का विलोम यही तो कहता है, अगर दो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या होगी, समानांतर होगी। ठीक है, प्रूव्ड। कुछ था ही नहीं, सिंपल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, ABCD एक समलंब है जिसमें AB DC के समानांतर है तथा इसका विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि AO अपन BO इक्वल टू CO अपन DO। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं समलंब का। तो समलंब कुछ इस प्रकार का होता है। यह है समलंब चतुर्भुज, इसे नाम दे देते हैं ABCD। इसमें बोला है कि इसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो विकर्ण, एक तो विकर्ण ये हो जाएगा AC और एक ये हो जाएगा BD, दोनों एक दूसरे को O पर काटते हैं। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि AO अपॉन BO बराबर होगा CO अपॉन DO के। तो जो हमें दिया है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। दिया है ABCD एक समलंब है ठीक है, जिसमें AB DC के समानांतर है, AB समानांतर है DC के, और विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद मतलब काटते हैं। ठीक है,
तो हमें सिद्ध करना है कि AO अपॉन BO बराबर होगा CO अपॉन DO के। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए, आपने त्रिभुज में पढ़ा होगा थेल्स प्रमेय या फिर थेल्स प्रमेय के विलंब में, जब भी कुछ ऐसा अनुपात सिद्ध करना होता था तो दो भुजा के समानांतर एक और भुजा होता था। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज, मान लीजिए यहाँ पर आपको कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, आपको बहुत सारे त्रिभुज दिख रहे होंगे। एक तो ABC, ADC, ADB, ADB, CDB, और यहाँ भी है AOB, AOD, COD, COB। ठीक है, तो मान लीजिए हमें किसी त्रिभुज ABC में जाना है, तो एक त्रिभुज है, बस AB के समानांतर कोई रेखा नहीं है, तो यहाँ पर हम एक रचना करेंगे। ठीक है, तो रचना क्या करेंगे, यहाँ O से एक ऐसा रेखा खींचेंगे जो कि AB के भी समानांतर हो और DC के भी समानांतर हो। तो हम O से यहाँ पे एक रेखा खींचे, BC के ऊपर एक पॉइंट आ गया, यहाँ पे OM नाम दे देते हैं। तो हमने OM एक रेखा खींचा जो कि AB के भी समानांतर है और DC के भी समानांतर है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो O से OM एक रेखा खींचा, तो OM समानांतर है AB के और OM समानांतर है DC के भी। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, अब प्रमाण में आते हैं। प्रमाण देखिए, OM किसे किसे समानांतर है, AB के और DC के। तो जो OM जिसके अंदर आता है हम वही त्रिभुज लेंगे। तो OM एक तो आता है त्रिभुज ABC के अंदर और एक आता है BDC के अंदर। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC में आते हैं। त्रिभुज ABC में चूँकि OM समानांतर है AB के, तो क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से हो जाएगा AO अपॉन OC बराबर होगा BM अपॉन MC के। तो AO अपॉन CO भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी थोड़ी है OC लिखें, CO भी लिख सकते हैं। AO अपॉन CO बराबर होगा BM अपॉन CM के। ये कौन सा प्रमेय है, यह है थेल्स प्रमेय। तो इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब आते हैं त्रिभुज BDC में। त्रिभुज BDC में चूँकि OM समानांतर है DC के, तो इससे भी क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा BO अपॉन DO बराबर होगा BM अपॉन MC के, BM अपॉन या CM के। इसे नाम देते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखिए, ये जो राइट हैंड साइड है BM अपॉन CM, BM अपॉन CM दोनों बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, AO अपॉन CO बराबर होगा BO अपॉन DO के। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CO उधर चला जाएगा, BO इधर आ जाएगा, तो AO अपॉन BO बराबर हो जाएगा CO अपॉन DO के। हमें यही सिद्ध करना था। ठीक है, प्रूव्ड। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, 10 में हमें दिया हुआ है कि एक चतुर्भुज ABCD है।
एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपॉन BO बराबर होगा CO अपॉन DO। तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। जो क्वेश्चन हमने 9 किया था उसका उल्टा है। क्वेश्चन 9 में हमें दिया था कि समलंब है, तो हमें सिद्ध करना था कि AO अपन BO बराबर होगा CO अपन DO के, लेकिन इसमें हमें दिया हुआ है कि AO अपन BO बराबर है CO अपन DO के, तो हमें सिद्ध करना है कि यह एक समलंब है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक चतुर्भुज बना लेते हैं। हमें सिद्ध करना है कि समलंब है, तो समलंब टाइप का ही बनाएंगे। ABCD, तो ABCD इस प्रकार है कि इसका विकर्ण परस्पर O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण भी है, O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जो हमें दिया हुआ है। दिया है ABCD एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपॉन BO बराबर होगा CO अपॉन DO के। तो हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है, मतलब कि समलंब चतुर्भुज है। समलंब है, समलंब मतलब क्या, देखिए AB भुजा से DC पर कोई भी ऐसे रेखा खींचे, लंब डालें, तो सब लंब की लंबाइयाँ बराबर हो। तो अगर हम सिद्ध कर दें कि ABCD के समानांतर है, तो सिद्ध हो जाएगा कि ABCD चतुर्भुज कौन सा है, समलंब चतुर्भुज है। समलंब का एक ही मेन विशेषता होता है कि ABCD के समानांतर होता है। अगर हम AB भुजा से CD पे कोई भी लंब खींचेंगे ना, तो लंब की लंबाइयाँ बराबर होगी, क्योंकि AB DC के समानांतर है। तो हमें यह सिद्ध करना है कि AB DC के समानांतर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी उसी प्रकार का रचना करेंगे। कौन सा रचना, O से एक रेखा खींचेंगे OM, जो कि AB के समानांतर है। क्योंकि हमें तो पता नहीं है ना कि AB DC समलंब है, तो इस बार हम ये नहीं कह सकते हैं कि OM AB के भी समानांतर है और DC के भी समानांतर है। केवल किसी एक ही भुजा के समानांतर OM खींच सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि OM जो हमने खींचा है AB के समानांतर है। अगर हम OM को DC के भी समानांतर कर देंगे तो AB और DC आपस में समानांतर हो जाएंगे। ठीक है, तो रचना O से OM एक रेखा खींचा और OM क्या है, AB के समानांतर है। देखिए OM AB के समानांतर है। अगर हम ये सिद्ध कर दें कि OM DC के भी समानांतर है, तो AB और DC भी आपस में क्या हो जाएंगे, समानांतर हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रमाण त्रिभुज ABC में आते हैं। चूँकि हमें दिया है कि OM AB के समानांतर है, चूँकि
ओ एम समानांतर है ए बी के, तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए ओ अपॉन सी ओ बराबर होगा बी एम अपॉन सी एम के। इसे हम समीकरण एक नाम दे देते हैं, और हमें दिया हुआ है कुछ, इसका यूज करेंगे। हमें दिया है ए ओ अपन बी ओ बराबर है सी ओ अपन डी ओ के, दिया है ए ओ अपन बी ओ बराबर है सी ओ अपन डी ओ के, ठीक है। तो इसे और क्या कर सकते हैं, सी ओ को इधर लाते हैं, बी ओ को उधर ले जाते हैं, क्या हो जाएगा ए ओ अपन सी ओ बराबर होगा बी ओ अपन डी ओ के। इसे हम समीकरण 2 नाम देते हैं। समीकरण 1 और 2 को देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है ए ओ अपन सी ओ, तो ये भी बराबर होना चाहिए आपस में। तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, बी ओ अपन डी ओ बराबर होगा बी एम अपन सी एम के। त्रिभुज में देखते हैं, बी ओ अपन डी ओ बराबर आ गया बी एम अपन सी एम के। जब दो भुजाओं को, जब इस त्रिभुज बी डी सी में देखिए दो भुजाओं का अनुपात क्या आया, बराबर आ गया, तो ओ एम भी क्या हो जाएगा, डी सी के समानांतर हो जाएगा। कौन सा प्रमेय से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। ये किससे हम लिखें, ये लिखें हम थेल्स प्रमेय से। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ एम डी सी के समानांतर हो जाएगा, किस प्रमेय से, थेल्स के विलोम से। अच्छा एक बात देखिए, हमें ओ एम समानांतर है ए बी के, और ओ एम समानांतर आ गया डी सी के भी। देखिए जब ओ एम ए बी के समानांतर है और ओ एम डी सी के भी समानांतर है, तो ओ एम और तो ए बी और डी सी भी क्या होंगे, आपस में समानांतर होंगे। तो चूक इसलिए ए बी भी क्या होगा, डी सी के समानांतर होगा। तो जब दो भुजा चतुर्भुज के समानांतर हो गए, तो ये कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। तो इसीलिए ए बी सी डी एक समलंब है। प्रूव्ड। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।